आपके सम्मुख ये रखना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी का ट्वीट और उनके एक स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि संविधान को आग लगा दें। दुर्भाग्य देखिए आप, जिनका मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठने वाला रिपब्लिक डे की परेड पर रेल भवन के सामने धरने पर बैठ जाता है, वो संविधान की बातें कर रहे हैं। जिनका एक मंत्री 6 महीने से जेल में रहकर सारी फैसिलिटीज ले रहा है और वो आदमी मंत्री बना हुआ है, वो संविधान की बात कर रहे हैं। जिनके 2 विधायक सजायाफ्ता विधायक, उनको वोट डालने के लिए नॉमिनेट कर दिया, ये संविधान की बात कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी जो होता है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार होता है। हमारे देश में व्यवस्थाएं हैं, पंचायत जो भी संबंधित पूर्ण सरकारें होती हैं उनके निकाय पंचायत उनके अधीन आते हैं। भारत के अंदर दिल्ली देश की राजधानी है, वो एनसीटी है। 1991 में कानून बना था, हमने नहीं बनाया, कांग्रेस शासन में थी। तब एनसीटी एक्ट में बड़ा क्लियर था कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लैंड लॉ ये सेंटर के पास होंगी और केंद्र सरकार, दिल्ली की जो सरकार है वो केंद्र की सरकार के अधीन होगी दिल्ली के अंदर। बाकी राज्यों में निकाय पंचायत जहां होते हैं आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी के अधीन होते हैं, वहां की सरकार के अधीन होते हैं, सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। यह संविधान में अधिकार दिया हुआ है। ये कोई केजरीवाल साहब ने या उनके प्रवक्ता सौरभ जी की खैरात के रूप में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं बैठे हुए हैं। ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें तो जो गलत शब्दों का इस्तेमाल माननीय उपराज्यपाल जी के लिए बार बार वो करके और अपना परिचय देते हैं संविधान की दुहाई देने वाले लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 में हाई कोर्ट के आदेश में सेक्शन 3 के अंदर क्लियर है कि नॉमिनेटेड जो पार्षद एल्डरमैन हैं वो दे कैन कास्ट देयर वोट, और वो डाल भी रहे वोट वहां पर समिति जॉन्स के अंदर। कोर्ट के आदेश में सेक्शन 3 के अंदर क्लियर है कि नॉमिनेटेड जो पार्षद एल्डरमैन हैं वो दे कैन कास्ट देयर वोट, और वो डाल भी रहे वोट वहां पर समिति जॉन्स के अंदर, पहले से डाल रहे हैं। पहले मेयर के अंदर किसी ने ध्यान इसलिए दिया कि थंबिंग मेजॉरिटी के लोग आते रहे हैं, छोड़ो हमारी तो सरकार बन रही है। अब ये थंबिंग मेजॉरिटी में 151 आने के बाद भी डर रहे हैं चुनाव से। हमारे 7 सांसद हैं, 10 एल्डरमैन नॉमिनेटेड हैं। अगर वो हमारे मान के चले तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन है सब, एक विधायक है, हमारी गिनती तो 121-22 बनती है, आपकी तो 151 बनती है। तो 121 वाले से 151 वाला चुनाव लड़ने से क्यों डरता है जी? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देकर लोगों को गुमराह करना चाहते हो? क्योंकि आपने जो टिकटें बेची थी 50 लाख 1 करोड़ में, जैसे मीडिया के सूत्र होते हैं, हमारे पास भी कुछ सूत्र हैं। केजरीवाल साहब के पास भी सूत्र आते थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जाने वाले हैं, तुरंत सूत्र बताते थे ना केजरीवाल साहब को। हमारे पास भी सूत्र हैं कि जिन लोगों को मनीष सिसोदिया जी, ब्रजेश पाठक जी ने टिकटें बेची थी 50 लाख से 1 करोड़, ऐसे कम से कम 50 से 55 पार्षद जीत कर आए हैं। वो कहते हैं कि तुमने टिकट दी, हम जीते, हमें 1 करोड़ रुपया हमसे लिया गया, 90 लाख लिए गए, हमारे पैसे लौटाइए, हम तब वोट कास्ट करेंगे जी, हमारा पैसा लौटाइए, हम जीत कर आए हैं जी। इसी कारण आपको ध्यान होगा डिप्टी मेयर के भी नॉमिनेशन इनको डबल ट्रिपल भरने पड़े और बड़ी मुश्किल से 2 दिन की जद्दोजहद के बाद एक का विड्रॉ कराना पड़ा था जी। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी ना। तो इसीलिए आप जो बार बार ये आरोप लगाकर भाग जाने का काम करते हैं कि दूसरे के ऊपर थूक और भाग जाओ, वो अपना तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहेगा। तो आज तक जैसे भी नेता प्रतिपक्ष रहे विजेंद्र जी 5 साल पार्टी के, उन्होंने कहा है कि दुनिया की रूलिंग पार्टी ने आज तक कभी भी हाउस को डिस्टर्ब किया है क्या? पहले दिन उन्होंने शुरुआत की, आज फिर इन्होंने शुरुआत की। अगर आपके पास 151 पूर्ण बहुमत है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कितने झूठे लोग हैं। इनका आज प्रवक्ता कहता है कि भाजपा के सांसद पार्षद दिल्ली से बाहर थे, वो आए नहीं, उनको तो पहले से ये देखो कैसे गुमराह करते हैं गरीब शरीफ लोगों को, दिल्ली वालों को, कि उनको मालूम है चुनाव कराएंगे ही नहीं हम। जिम्मेवारी के साथ में बात केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया बोले और एमसीडी के रजिस्टर में चेक करें कि भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद, 1 विधायक और सभी 105 4-5 पार्षदों के साइन हैं नहीं वहां पर जी।
तो ऐसा झूठ बोलकर भागने का जो इनकी प्रवृत्ति है, तो इसीलिए दिल्ली के लोग जो मेयर का